चलो वेलकम टू द क्लास। ऋषभ, आर्यन, हर्ष, स्नेहा, गुरु, साहिल, ऑल आर वेलकम। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग कल जो लास्ट में क्विज छोड़ी थी उसको कंटिन्यू करते हैं। लेट अस कंटिन्यू द लास्ट क्विज। कंटिन्यू द क्विज, कुछ एक्सपेरिमेंटेशन। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू द क्विज। तो कल हम कर रहे थे प्रोजेक्टाइल मोशन पे क्विज कर रहे थे, तो उसी पे क्विज कंटिन्यू करते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन की क्विज कल लास्ट में एक आध क्वेश्चन किए थे। लेट अस स्टार्ट दैट। 2 मिनट और वेट कर लो बस। फिजिक्स। तो प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन में तो अभी तक जो किया था उस पर एक हल्का सा हम लोग क्वेश्चंस लेते हैं। बेसिक क्वेश्चन पहले मैं उठा रहा हूँ। बेसिक क्वेश्चंस कर रहे हैं कुछ। वेट अ सेकंड। बेसिक क्वेश्चन में हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चंस लिए थे। और अब आगे के क्वेश्चंस लेते हैं। गेट रेडी, तुम लोग तैयार कर लो तब तक। वेक्टर मल्टीपल ट्रेजेक्टरी। तो सो कल हमने ये क्वेश्चन लिया था। आई होप अब मैं हट जाऊं। तो कल हमने आई थिंक यह काम चल जाएगा। सी, दिस वाज द क्वेश्चन। Yeah, I will come to full screen now. तो कल इस क्वेश्चन का आंसर बताया था ये। तो फिर से एक बार इसको कंटिन्यू करते हैं। तो अगर ये पर्सन जंप कर रहा था तो इसमें से ये आंसर चूज करना था आई थिंक, है ना। ये हमने खत्म कर लिया था। तो कल शायद ये, तो इसका आंसर ए था, है ना। इसका आंसर ए था, ये कल हो गया था शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
इसमें ये है विच डायग्राम, ध्यान से देखो, आज का पहला क्वेश्चन हो गया, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है अ गोल्फर हिट अ गोल्फ बॉल अपवर्ड एट एन एंगल, वी कैन इग्नोर एयर रेजिस्टेंस, we can ignore air resistance of the ball. Which diagram is best describe the velocity of vector of trajectory, ठीक है, ऑफ द गोल्फ बॉल। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन ध्यान से, सारे ऑप्शन एक साथ नहीं दिखा सकता इसमें। पहला ऑप्शन ए है, तो गोल्फ बॉल किसी ने हिट किया है, पहला ऑप्शन ए है, ध्यान से देख लो। दूसरा ऑप्शन, स्ट्रीमिंग के बारे में कमेंट कर दो कैसी है एक बार, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये है, तीसरा ऑप्शन ये है, और चौथा ऑप्शन ये है। एक ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन। ये पहला ऑप्शन है, ट्रेजेक्ट्री ऑफ द बॉल। तो पहला ऑप्शन ये है, ऐसे जा रही है बॉल इस तरह से, ये ट्रेजेक्ट्री ऐसा दिखा रहा है। दूसरा ऑप्शन ऐसे है। विच डायग्राम डिस्क्राइब द वेलोसिटी वेक्टर एंड ट्रेजेक्ट्री ऑफ द बॉल। वेलोसिटी वेक्टर को कौन सा डायग्राम सही से दिखाता है? वेलोसिटी वेक्टर को बी डायग्राम सही दिखाता है या सी डायग्राम सही दिखाता है, और ट्रेजेक्ट्री भी सही होना चाहिए, या डी डायग्राम सही होता है? फर्स्ट का डी, फर्स्ट का सी, फर्स्ट का बी और फर्स्ट का ए। फिर से एक बार, फर्स्ट का ए, फर्स्ट का बी, फर्स्ट का सी और फर्स्ट का डी। तो आई होप सबको, सबने कमेंट आ गए। फर्स्ट का, एक एक करके शुरू करते हैं। फर्स्ट का ए तो सही लग रहा है, ए सही लग रहा है। देखो डायरेक्शन यहाँ पे टॉप मोस्ट पॉइंट नहीं है, तो ए मुझे सही लग रहा है। तो अगर आंसर होगा तो ए तो होगा ही, ए तो होगा ही। मगर एक ही आंसर चूज करना है, तो ए सही लग रहा है। मगर बी सही नहीं लग रहा है कि वेलोसिटी ट्रैक के टेंजेंट के अलॉन्ग होती है। ध्यान से, बी सही नहीं है। ये वर्टिकल वेलोसिटी या हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की बात नहीं कर रहा है, ये नेट वेलोसिटी की बात कर रहा है। ट्रेजेक्ट्री का है, ट्रेजेक्ट्री का है। ट्रेजेक्ट्री उसका पाथ होता है, जो जिस पाथ पर जो है बॉल जाती है उसको हम ट्रेजेक्ट्री कहते हैं अंग्रेजी में है। हिंदी में उसका जो पथ है, जिस पथ पे वो चलती है, ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री मतलब पाथ। तो ट्रेजेक्ट्री में यहां पर वर्टिकल कंपोनेंट या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं दिखाना है यहां पर नेट वेलोसिटी की डायरेक्शन दिखानी है। नेट वेलोसिटी की डायरेक्शन में कैसे होगा? तो ए तो सही है, बी गलत है क्योंकि बी वर्टिकल वेलोसिटी दिखा रहा है, हमें वर्टिकल नहीं दिखानी है, तो नेट वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। सी ट्रेजेक्ट्री गलत है क्योंकि ऐसे ट्राइंगल में नहीं जाएगा। सी वैसे डायरेक्शन वेलोसिटी की तो सही दिखाई है, मगर ट्रेजेक्ट्री गलत है। डी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। तो कुल मिला के किसी ने भी सही आंसर नहीं दिया। फर्स्ट का हर्ष का सही आंसर है ना, देख सकते हो कमेंट बॉक्स में। ये पहला ही क्वेश्चन है, दूसरा कहां से आ गया? आज का पहला क्वेश्चन है, आज का पहला क्वेश्चन है। तो करेक्ट आंसर इज सी। तो करेक्ट आंसर सी। और मैं लाइव क्वेश्चन ले रहा हूँ सॉफ्टवेयर से, है ना, तो ये चेक भी यहाँ पे कर देता है, चेक करेगा। तो यस, ग्रेट वर्क। तो तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा, है ना। ठीक है, तो एक बार फिर से इसको प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन, वेट अ सेकेंड। आई थिंक समझ में आएगा। तो हम ऐसे कुछ क्वेश्चन, लॉजिकल वाले क्वेश्चन थोड़े प्रैक्टिस कर ले तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, है ना। बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। आई थिंक ये भारतीय किताबों में ऐसे क्वेश्चन नहीं होते, इंटरनेशनल क्वेश्चन है।
है ना। तुम्हें इंडियन बुक में ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लो ध्यान से, और क्वेश्चन क्योंकि बड़ा है तो पूरा ऐसे देखना पड़ेगा। टॉय कार्स 1 and 2 and 3, टॉय कार्स 1, 2 and 3, मतलब एक टॉय कार 1 है, एक 2 है, एक 3 है। टॉय कार 1, 2 आर लॉन्च्ड हॉरिजॉन्टली विद द ट्रेजेक्टरी शोन, इनको हॉरिजॉन्टली लॉन्च किया है और ट्रेजेक्टरी ऐसे दिख रहा है, ठीक है। ट्रेजेक्टरी इस तरह से दिख रहा है। अभी तो मैं आ सकता हूं, एक सेकंड रुक जाओ, 1 मिनट। ठीक है, टॉय कार 1, 2 and 3 आर लॉन्च्ड horizontally with the trajectory shown. Car 1 and 2 are launched from 15-meter height of the cliff, while car 3 is 30 meter high cliff. We can ignore air friction. तो ये दे रखा है कि ये कुछ वैल्यूज है, x2 10, x1 20 मीटर। लॉजिकल क्वेश्चन है। यहाँ पर ये 10 मीटर दे रखा है, ठीक है। ऐसे ये वैल्यूज देखना, इसमें इस वाली टॉय कार का डिस्टेंस 10 मीटर है और ब्लू वाली का 20 मीटर है। इसको धक्का दिया तो 10 मीटर आगे गया, इसको धक्का दिया तो 20 मीटर आगे गया। बाकी इसको धक्का दिया तो ये ऊंचाई 30 मीटर है और ये 10 मीटर आगे गया। तो आंसर बताना है टाइम, ठीक है। इन चार में से A B C D E। कार 1 का टाइम कार 2 से कम होगा, कार 3 से कम होगा, गन का टाइम ये ऑप्शन तुम देख रहे हो, ठीक है। तो इनके टाइम का रिलेशन निकालना है, तो तीनों है। टाइम के बारे में क्या कमेंट करो। सर ये कौन सा है? ये दूसरा है। ये दूसरा ऑप्शन दिखाऊं या क्वेश्चन दिखाऊं? क्वेश्चन दिमाग में उठ गया होगा। एक्चुअली में तुम एक काम करो, पीछे जाके वीडियो पॉज कर लेना। अगर क्वेश्चन देखना है तो पीछे आ जाओ, है ना, पॉज कर लेना। तुम आगे पीछे कर सकते हो, तुम भी आगे पीछे कर सकते हो, ठीक है। तो मैं रुकता हूं यहाँ पे, आंसर दो। यूट्यूब में यही फायदा, तुम आगे पीछे कर सकते हो, तुम आगे पीछे कर सकते हो, ठीक है। तुम आगे पीछे कर सकते हो। ऑप्शन निकाल दो। ऑप्शन तुम देख सकते हो, मैं क्वेश्चन सॉल्यूशन पे आ गया। जहां पे ऑप्शन है पॉज कर लो, है ना। देखो, जो टाइम होगा वो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 है ना। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी दोनों केस में हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो क्वेश्चन हमने किया इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो रहे हैं। तो यहां पर जो है अपवर्ड पॉजिटिव ले लो, अपवर्ड पॉजिटिव ले लो और डाउनवर्ड नेगेटिव ले लो। तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, सिर्फ हम इक्वेशन लगा रहे हैं डेल्टा वाई वाई डायरेक्शन में। आई थिंक प्रैक्टिस करा दी मैंने। डेल्टा वाई इज इक्वल टू वी वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। डेल्टा वाई टी प्लस ये, ठीक है। डेल्टा वाई कितना आ रहा है? जैसे इस केस में इन दोनों के लिए डेल्टा वाई सेम है, इन दोनों के लिए डेल्टा वाई सेम है, यानी दोनों का जो
डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो -15 हो जाएगा। अगर वर्टिकली बात करें तो दोनों यहां से यहां आ जाएंगे वर्टिकली। इनिशियल दोनों की वर्टिकल वेलोसिटी 0 है प्लस हाफ, दोनों का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है -10 और t का स्क्वायर। मतलब इन दोनों के लिए टाइम की वैल्यू सेम आएगी, यानी कार 2 का और 1 का भले ही आगे दूर दूर जाके गिरते हो मगर दोनों का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट सेम है, दोनों की वर्टिकल वेलोसिटी सेम है। इसका मतलब कह सकते हो ये दोनों के लिए, इन दोनों के लिए सेम इक्वेशन होगी, सेम इक्वेशन होगी। और इन मतलब टाइम चाहे इसका निकालो इसका निकालो, क्योंकि वर्टिकली दोनों नीचे मूव कर रहे हैं, वर्टिकली तो दोनों नीचे 15 मीटर ही मूव कर रहे हैं, तो दोनों का टाइम सेम होगा। तो यहां से जो टाइम निकालते हो उससे कंक्लूड कर सकते हो कि कार 2 का टाइम, कार 2 T2 की वैल्यू T1 के बराबर होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ऑब्वियसली इसका जो वर्टिकल हाइट ज्यादा है तो इसका टाइम भी ज्यादा होगा, हॉरिजॉन्टल से मतलब नहीं है। इसी इक्वेशन में अगर इसको पुट करोगे तो टाइम निकाल सकते हो, वैल्यू निकाल सकते हो। तो -30 हो जाएगा, -30 हो जाएगा। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 है प्लस दूसरे वाले केस में जो टाइम हो जाएगा हाफ, ay की वैल्यू -10 और ये आ जाएगा t स्क्वायर। ठीक है, यहां से t की वैल्यू निकालोगे तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा आएगा ही, है ना। एक्चुअल आंसर निकालने की जरूरत नहीं, ज्यादा आएगा। मतलब तीसरी कार का टाइम ज्यादा होगा, इसका मतलब तीसरी कार का टाइम ज्यादा होगा पहली और दूसरी का बराबर होगा और तीसरी कार का टाइम ज्यादा होगा। तीसरी का ज्यादा होना चाहिए, पहली दूसरी का बराबर, तीसरी का कम बोल रहा है। पहली दूसरी का बराबर, ये गलत है। पहली दूसरी का बराबर तीसरी का ज्यादा होगा। ठीक है, पहली दूसरी का बराबर होगा, तीसरी का ज्यादा होगा। यस, डी इज करेक्ट आंसर, डी इज करेक्ट आंसर, है ना। 5 ऑप्शन दिए थे, सचमुच डिफिकल्ट क्वेश्चन था, है ना। आई होप कि सबको समझ में आया हो। जो कल के प्रैक्टिस से चेक करता हूं इसको और चेक इट। यस, ग्रेट वर्क, परफेक्ट आंसर। ये फॉरेन का, ग्रेट वर्क, यू गॉट इट, है ना। ये सॉफ्टवेयर बता रहा है तो मैं सॉफ्टवेयर से डायरेक्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, है ना। तो किताबों में ये तो कोई पुराना वाला आ गया, ये तो रिपीट हो रहा है। चलो, इसका तो क्या था आंसर, इसका क्या था, ए था ना। इसको नहीं करना है, ये गलती से आ गया। अब ये डिफरेंट है। A golfer golf ball upward at an angle. We can ignore which diagram describe the acceleration vector. ये डिफरेंट क्वेश्चन हो गया। इसमें अब तुम्हें वेलोसिटी नहीं बतानी है, क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन में जूम करके दिखाता हूं, फिर ऑप्शन पे पॉज कर लेना, है ना। अ गोल्फर, पेन हटा दो, एक मिनट, पेन है, पेन का ऑप्शन हटा दो यहां से, पेन सबसे नीचे होगा। चलो, पेन का ऑप्शन यहां पे ध्यान से देखना। अ गोल्फर हिट गोल्फ बॉल, hit golf ball upward at an angle. We can ignore air resistance on the ball. Which diagram best describe the acceleration vector and trajectory of the golf ball motion after it leaves the golf ball? Red dot represent vector of zero magnitude. Red dot represent vector of zero magnitude. Zero magnitude का vector है सॉफ्टवेयर। कुलदीप, तुम आम खाओ, गुठली मत गिलो। सॉफ्टवेयर कौन सा है, वो सीक्रेट्स है मेरे कुछ, है ना। तुम घर पे कर लो, ये बताऊंगा ही नहीं मैं। तुम आम खाओ, मगर सवाल सुपर क्वालिटी के है, सुपर क्वालिटी के। तो इसमें जो आंसर है बताओ। पहला आंसर ये है ए, दूसरा आंसर बी है। रेड डॉट कह रहा है जीरो वेक्टर है, जीरो वेक्टर को डॉट से दिखाया है क्योंकि जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो होगा नहीं। बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, तुम पॉज करके फॉरवर्ड बैकवर्ड कर सकते हो। डी ऑप्शन, ए बी सी डी। वेलोसिटी मत बताना, ये एक्सेलरेशन की बात कर रहा है, क्वेश्चन पढ़ लेना पॉज करके। विच डायग्राम एक्सेलरेशन वेक्टर एंड ट्रेजेक्टरी, एक्सेलरेशन और ट्रेजेक्टरी बताना है। कौन सा डायग्राम एक्सेलरेशन और ट्रेजेक्टरी बताता है। चलो, थर्ड का कमेंट करो, थर्ड का कमेंट फटाफट कमेंट करो। अंश का कमेंट आ चुका है, जल्दी से। बाकी थर्ड का, है ना,
कृष का कमेंट करो, बहुत इजी वाले क्वेश्चन है, तुम आगे पीछे खुद भी कर सकते हो, मैंने एक बार पूरा दिखा दिया है, तो फॉरवर्ड बैकवर्ड करके कर लेना। फॉरवर्ड बैकवर्ड करके कर ले। मैक्सिमम लोग एक के साथ जा रहे हैं, तो एक के साथ जा रहे हैं, तो हाँ ए बिल्कुल सही है। एसलेशन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा और कांस्टेंट होगा। एसलेशन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा और कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट होगा, तो ट्रेजेक्टरी भी सही है। इसमें क्या है, इसमें एसलेशन को वेरिएबल मैग्नीट्यूड का दिखाया है, एसलेशन चेंज नहीं होता, ये गलत है। इसमें ट्रैक गलत दिखाया है, ये गलत है। और इसमें तो वेलोसिटी दिखाई है, तो ये भी गलत है। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो ए होगा, सही आंसर ए होगा। चेक कर लो। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कुछ बहुत लॉजिकल क्वेश्चन जो है, अब यहां से देखो, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। क्यों एक्सेलरेशन डाउनवर्ड और कांस्टेंट होगा? भैया ये क्वेश्चन मैं कितनी बार बताऊं, मैंने अब कितनी बार एक्सप्लेन करूं, ये समझ नहीं आ रहा है। अभी आ जाओ, रुक जाओ, ये कम से कम नहीं तो 50 बार तो मैं बता चुका हूं। 50 बार ये चीज बताते हो नील भाई, 50 बार, कि अर्थ की सरफेस के पास कोई भी मोशन होगा, कोई भी, 50 बार, कोई भी एक्सेलरेशन हमेशा जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, हमेशा 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 जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। और कम से कम 50 सवाल हम इसके लगा चुके हैं। तो एक्सेलरेशन हमेशा, आंख बंद करके, एक्सेलरेशन माइनस, कल कल अभी 2-3 दिन से हम उसी पे सवाल कर रहे हैं, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होगा, कांस्टेंट होगा। चलो, आई थिंक डाउट क्लियर हो गया। Now, ये क्वेश्चन है, 3 बॉल 1 2 एंड 3, 3 बॉल है 1 2 एंड 3 ऑफ लीनिंग टावर ऑफ पीसा, पीसा की झुकी मीनार सबने देखी होगी, विथ ट्रेजेक्टरी ऑफ बॉल, बॉल 1 इज लॉन्च्ड हॉरिजेंटली, बॉल 1 को हॉरिजेंटली लॉन्च किया गया था, किसी ने हॉरिजेंटली फेंका, ठीक है, बॉल 1 को हॉरिजेंटली फेंका। एकदम लॉजिकल बढ़िया वाले क्वेश्चन दे रहा हूं, और दोनों के मतलब के, नीट जेई दोनों के मतलब के हैं, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन तो दोनों में कॉमन होते हैं, बेसिक क्वेश्चन कॉमन में, तो ऐसे क्वेश्चन क्लास में ये मेन लेक्चर है। बाकी नीट का अलग लेक्चर चल रहा है, एडवांस का अलग लेक्चर चल रहा है, वो अलग अलग बात है, तो उसमें डिफिकल्ट और इजी लेंगे, मगर ये बेसिक वाला लेक्चर है। 3 बॉल्स हैं 1 2 एंड 3, 3 बॉल्स 1 2 एंड 3 फ्लाई ऑफ लीनिंग टावर ऑफ पीसा with trajectory shown below, leaning tower of Pisa है with trajectory shown below, ठीक है। ball 1 is launched horizontally from the top of floor which is 40 meter high, ठीक है, ball 1 को लॉन्च किया है 40 मीटर हाई, ये वाला ball 1 है, इसको 40 मीटर हाई, अब द ball 2 is, हाँ, क्योंकि ball 2 is launched horizontally from the middle, ऐसे middle floor which 20 meter above the ground, and ball 3 is dropped from the middle of the floor, we can drop किया इसको ड्रॉप किया है, ठीक है। आई थिंक समझ गए होगे, दोनों 18 मीटर पे गिरते जाके, इस बॉल को फेंका, वो भी 18 मीटर पे गिरा, ये भी 18 मीटर पे गिरा। अब देखते हैं पूछा क्या है इसमें, रैंक द टाइम इन द एयर, तो टाइम जो है एयर को, बॉल 3 को सबसे कम टाइम लगेगा, बॉल 1 2 को बराबर लगेगा, सोच समझ के आंसर देना, बॉल 1 2 को बराबर लगेंगे, बॉल 2 को बराबर लगेगा बॉल 3 के, और बॉल 1, कौन सा आंसर सही होगा, ठीक है। ऑप्शन आगे पीछे यूट्यूब में फॉरवर्ड बैकवर्ड जाके देख लेना, मैं यहां पे रुका हुआ हूं, जल्दी से आंसर बताओ, है ना, क्योंकि बड़ा सा क्वेश्चन था, इसलिए एक साथ स्क्रीन पे नहीं आ पा रहा है, इसलिए मैंने डायरेक्ट ले लिया। जल्दी से कमेंट करो, हर्ष ने कमेंट कर दिया थर्ड का बी, ये थर्ड नहीं फोर्थ क्वेश्चन है शायद, फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ का बी, चलो
अलग अलग सबके आंसर आ रहे हैं, नहीं सेम आ रहा है, बी 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 सबको, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, सबका, किसी का डी आ रहा है मगर। चलो देखते हैं। जैसे इस बॉल को ड्रॉप किया गया है और इस बॉल को हॉरिजॉन्टली फेंका गया है, तो ऑब्वियसली मैंने ये तो लॉजिकली बताया था कि इसका वर्टिकल कंपोनेंट ऐसे बिहेव करेगा जैसे बॉल को ड्रॉप किया गया है। तो 3 और 2 का तो टाइम बराबर होगा, है ना। टाइम सिर्फ वर्टिकल हाइट पे डिपेंड करता है, हॉरिजॉन्टल से कोई मतलब नहीं, हॉरिजॉन्टल कहीं भी गिरे उससे फिलहाल कोई मतलब नहीं है। टाइम सिर्फ वर्टिकल हाइट पे डिपेंड करता है। तो वर्टिकल हाइट इन दोनों की बराबर है। इसको, अच्छा इसको हमने ड्रॉप किया है, इसको नीचे की तरफ जो है नीचे की तरफ फेंका नहीं है, ड्रॉप किया है। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, थर्ड की इनिशियल वेलोसिटी 0 ये लिखा हुआ है ना, ड्रॉप किया है। अगर थर्ड को फेंकते नीचे तो अलग बात होती। बॉल 3 इज ड्रॉप्ड, क्वेश्चन में लिखा है बॉल 3 इज ड्रॉप्ड। तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है, सेकंड का वर्टिकल कंपोनेंट थर्ड बॉल की तरह बिहेव करेगा। तो तीसरे और दूसरे का टाइम तो सेम होगा। ऑब्वियसली वन जो बॉल है वो ज्यादा ऊपर से फेंकी गई है, तो यहाँ पे वर्टिकल हाइट ज्यादा है, तो वन का टाइम ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसमें आंसर कौन सा सही होगा? तीसरा का और दूसरे का सेम होगा, थर्ड और 2 का सेम होगा, वन का ज्यादा होगा। थर्ड और 2 का सेम होगा, वन का ज्यादा, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, तीसरे और दूसरे का सेम होगा, आई थिंक समझ में आएगा, बी ऑप्शन सही है। और ज्यादातर लोगों ने बी लगाया, बी ऑप्शन सही है। ओके, तो ये हमने कुछ बेसिक वाले क्वेश्चन कर लिए, 4 बेसिक वाले क्वेश्चन कर लिए। ओके, एक्सप्लेन अगेन। देखो, टाइम सिर्फ इसकी और इस बॉल 3 की और बॉल 2 की वर्टिकल वेलोसिटी सेम होगी 0, तो इन दोनों का तो टाइम सेम आएगा। टाइम सिर्फ, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट से लगाओ डेल्टा वाई इज इक्वल टू यू बाई टी प्लस हाफ ए बाई टी स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों का, ये बॉल भी ऐसे बिहेव कर रही है जैसे इसका इसका इस वाली बॉल का जिसको हॉरिजॉन्टली फेंकोगे उसका वर्टिकल कंपोनेंट तो ड्रॉप हो जाएगा ना, वर्टिकल कंपोनेंट की इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। तो मतलब थर्ड जो बॉल है वो सेकंड बॉल के वर्टिकल कंपोनेंट की तरह बिहेव करेगी, है ना। थर्ड बॉल है वो, अरे भैया इतने सवाल लगवा चुका हूं फिर भी जो है, देखो ध्यान से। नाउ इस ये बॉल का अगर दोनों का टाइम निकालने की कोशिश करो, दोनों का टाइम निकालने की कोशिश करो। इस बॉल का वर्टिकल कंपोनेंट कैसे है, यहां पे इसकी वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट करोगे तो फिगर पे लिखना, इसका इमेज लेना पड़ेगा। एक मिनट रुक जाओ। डाउट खत्म हो जाए तो फिर डिलीट मार देना, डाउट खत्म हो जाए डिलीट मार।
अब देखो यहां पर क्या है कि इस बॉल की इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितना, ऐसे बॉल जाएगी, ठीक है, इस वाली बॉल की, तो इस वाली बॉल की वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है, यू वाई कितना है, 0। और यहां तक जो वर्टिकल हाइट है, मान लो वर्टिकल हाइट h के बराबर है, तो नीली वाली बॉल का अगर टाइम निकालो, फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला लगा के क्या लगाओगे, डेल्टा वाई इज इक्वल टू, नीली वाली बॉल के लिए नीले कलर से लिख रहा हूं, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ऊपर प्लस ले लो नीचे माइनस ले लो, तो डेल्टा वाई ये हाइट के बराबर होगा यानी माइनस एच, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, प्लस हाफ ए वाई की वैल्यू माइनस जी के बराबर होगी और टाइम का स्क्वायर, तो जो टाइम आ जाएगा वो आएगा, इसका टाइम आएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, √2h/g। अब हरी वाली बॉल का देखो, हरी वाली बॉल को तो ड्रॉप किया गया है ना, यहां से ड्रॉप किया गया है, तो हरी वाली बॉल में भी u 0 है, लाल से लिख देता हूं, हरी वाली बॉल में भी u कितना है, 0 है, उसको ड्रॉप किया गया है, उसको भी उतनी हाइट ट्रेवल करनी है, साइन वैसे ही है, तो हरी वाली बॉल के लिए क्या लगाओगे, है ना, हरी वाली बॉल के लिए क्या लगाओगे, हरी वाली बॉल के लिए क्या लगाओगे, डेल्टा वाई इज इक्वल टू, वो सॉरी, डेल्टा वाई इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर, उसको भी डिस्टेंस कितनी कवर करनी है हरी वाली बॉल को, उतनी माइनस एच, उसको हमने ड्रॉप किया, उसकी वर्टिकल वेलोसिटी 0 है और वो भी माइनस जी हो जाएगा, तो टाइम तो सेम ही आएगा ना, ठीक है। अब तीसरी वाली बॉल का, रेड वाली बॉल का टाइम निकालोगे, तो रेड वाली बॉल में हाइट ज्यादा हो जाएगी, बाकी यही फॉर्मूला लगाओगे, रेड वाली बॉल में हाइट बढ़ जाएगी तो टाइम बढ़ जाएगा, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया हो, आई होप कि सबको समझ में आ गया हो, ठीक है। तो ये एक सवाल था, आई होप एकदम बेसिक वाले सवाल है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, एकदम बेसिक वाले सवाल है, ये सवाल दोनों के लिए, तो जानबूझ के ले रहा हूं सवाल जिसमें बेसिक एकदम ढंग से क्लियर हो, ठीक है, बेसिक एकदम एकदम मस्त तरीके से ढंग से क्लियर हो, ओके। तो अब जो है नो, नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन के हमने क्वेश्चंस, तो आई थिंक ये क्वेश्चन तो मैंने ले लिया था, याद आ गया मुझे, ये क्वेश्चन मैंने ले लिया था, ओके। चलो अब आज मैं शुरू करता हूं, फिर मेन वाला प्रोजेक्टाइल मोशन कर लेते हैं, तो अर्थ टू अर्थ प्रोजेक्शन कर लेते हैं आज, ठीक है, अभी कर लेते हैं अर्थ टू अर्थ प्रोजेक्शन। तो इस पे बहुत सारे होते हैं, ये कॉमनली होता है अर्थ टू अर्थ प्रोजेक्शन, ठीक है। एक इंक्लाइन से नीचे वाला है वो बाद में ले लेंगे, क्योंकि सब एक टाइप का हो जाएगा, बोर हो जाओगे, ठीक है, एक टाइप का। अब मैं सिंपल वाला, हाँ डेल्टा वाई डिस्प्लेसमेंट है, डेल्टा वाई डिस्प्लेसमेंट है, अब जो सबसे कॉमन 80-90% क्वेश्चन इसी प्रोजेक्टाइल के होते हैं, मैं देख रहा हूं मैं किससे बनाऊं, 80 से 90% क्वेश्चन जो अब लेने जा रहा हूं उसी प्रोजेक्टाइल मोशन के होते हैं, ठीक है। सो सपोज ये कोई पाथ मैंने दिखा दिया है, ये इतना वर्टिकली तो नहीं फेंकेंगे इसको ऐसे,
है ना। एंड रबड़, चलो थैंक गॉड रबड़ इसमें काम करती है, मेरा काम हो गया। अभी जैसे फुटबॉल वाला केस हो गया, अभी फिर वही स्टाइल से करता हूं, तो मैं पूरा ब्लूप्रिंट पहले दिखा देता हूं। ब्लूप्रिंट मतलब इसका पूरा समझा देता हूं, और फिर जो है इस पे सवाल बना के दिखाऊंगा। ठीक है, फिर सवाल होगा। तो जैसे ये कोई फुटबॉल फेंकी है किसी ने, ठीक है, ये फुटबॉल फेंकी है, फुटबॉल भी मैं हरे रंग की ले लेता हूँ। ये किसने हरा रंग डाला, ये हरा रंग हो गया, ठीक है, ज्यादा ही हो गया। ये वाले, ये किसी ने फुटबॉल है, ये फुटबॉल ऐसे चल रही है, इसका ट्रैक दिखाया मैंने। आई होप कि सारे बच्चे समझ रहे होंगे। थोड़ा सा बड़ा कर लो इसको। ये फुटबॉल फेंकी किसी ने और फुटबॉल ऐसे चलेगी। मैं धीरे धीरे अलग अलग करके दिखा रहा हूँ, ऐसे एक साथ ऐसे चलेगा। आई थिंक समझ आया, फुटबॉल इस तरह से मूव करेगी, ठीक है। तो फुटबॉल को यहां से फेंका। अब आज तुम्हें समझाने जा रहा हूं कि कैसे जो है, कैसे लोग रिजल्ट को फॉर्मूले कहते हैं, रिजल्ट को फॉर्मूले कहते हैं। आज मैं अपनी बात को शो करने जा रहा हूं, कैसे लोग रिजल्ट को फॉर्मूला बना देते हैं, ठीक है। तो यहां पर सपोज करो मैंने एक बॉल फेंकी है, और इस फेंकी गई बॉल की जो वेलोसिटी है वो मान लो, इसकी अलग अलग लोकेशन बाद में दिखा दूंगा कॉपी पेस्ट करके। एक बॉल कॉपी पेस्ट करके रख लेता हूँ, कमांड सी कमांड बी, एक यहाँ पे रख लेता हूँ, कभी काम आएगी तो अलग अलग लोकेशन पे दिखा दूंगा, ठीक है। तो मान लो ऐसे मैंने बॉल फेंकी, ये इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है। अब सफेद रंग ले लेता हूँ थोड़ा, नेट वेलोसिटी। वेलोसिटी हमेशा टेंजेंट के अलॉन्ग होगी, तो वेलोसिटी को हमेशा टेंजेंट के अलॉन्ग दिखाओ, ठीक है। ये वेलोसिटी, ये फुटबॉल है, और ये मान लो हॉरिजॉन्टल, ये डिस्टेंस बहुत कम है, ये मैंने समझाने के लिए ऐसा दिखाया, ये डिस्टेंस मत लेना, ठीक है। तो वेलोसिटी, बॉल जब यहां पर होगी वेलोसिटी ऐसे होगी, फिर बॉल की दूसरी लोकेशन लेता हूं, ये वाली लोकेशन। सबसे पहले वेलोसिटी टेंजेंट के अलॉन्ग दिखाओ, सबसे प्रोजेक्टाइल में सबसे मेन काम है वेलोसिटी, सबसे पहले वेलोसिटी दिखाओ। यहां पर वेलोसिटी ऐसे होगी, अभी भी बेसिक कंसेप्ट वही है, बेसिक कंसेप्ट चेंज नहीं हुए, बेसिक कंसेप्ट में कोई चेंज नहीं है। यहां पर वेलोसिटी ऐसे होगी, तो यहां पर वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल हो जाएगी ऐसे। अभी मैं सिर्फ नेट वेलोसिटी दिखा रहा हूं, रिजल्टेंट वेलोसिटी दिखा रहा हूं, ठीक है। हर जगह पे अलग अलग वेलोसिटी होगी, हर जगह पे अलग अलग वेलोसिटी होगी। एक्चुअली मैं अगर मुझे एग्जैक्टली दिखाऊं तो यहां पर जो वेलोसिटी वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन दिखाई मैंने सिर्फ, सबसे कॉमन वाला केस यही है। और यहां पर मैं थोड़ा ज्यादा दिखाता हूं, लिटिल बिट मोर, ताकि फिर इधर ऐसे आ गई, फिर अगली लोकेशन। तो इसको समझ लो, फिर तो क्वेश्चन तो करते रहेंगे। आज से सेव करना शुरू कर दूंगा, क्योंकि कल फिर बनाना पड़ेगा, बहुत टाइम लगेगा इसमें। तो मुझे एक बार कमेंट कर देना कि इसको सेव करना है, वरना मैं डिलीट मार देता हूं, है ना। लास्ट में क्लास खत्म हो तब कमेंट कर देना कि मुझे सेव करना है। फिर यहां पे नेट वेलोसिटी किधर होगी, इधर होगी। अभी कम से कम इस पे तो 80% सवाल तो इसी सिचुएशन पे होते हैं, इसमें बहुत कुछ है ना, इसलिए मैंने बाद में लिया, ये मेन है। कई तो हॉरिजॉन्टल और यही वाला पढ़ाते हैं बस, ठीक है। और इसके इसके जो रिजल्ट है उसको फॉर्मूले की तरह यूज करते हैं, मैं फॉर्मूला नहीं बोलता हूं उनको, उसको फॉर्मूले की तरह यूज करते हैं, ठीक है। तो अब देखो, अब तुम्हें समझ आएगा क्या गोरख धंधा चल रहा है, क्या गोरख धंधा है
है ना, उसको फॉर्मूले कहते हैं। किसको फॉर्मूले कहते हैं वो बताऊंगा। तो क्या ये फॉर्मूले हैं, वो आंसर देना, क्योंकि जब भी कोई इन्हें फार्मूला बोलता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। ये फार्मूला, ये रिजल्ट है बेसिकली। चलो ये बेसिक हो गया। आई थिंक सबसे पहले मैंने वेलोसिटी की डायरेक्शन सब में दिखा दी, सबको समझ आ रहा होगा। प्लीज कमेंट, है ना, सबको समझ आ रहा होगा। सर डू दिस फुटबॉल विल टेक टाइम ट्वाइस दैट ऑफ फुटबॉल विच ड्रॉप वर्टिकली डाउनवर्ड। हाँ ठीक है, बहुत सारे इसमें ये ब्लूप्रिंट है, ये आंसर अपने आप निकालो, लॉजिक खुद ढूंढो। ठीक है, लॉजिक खुद ढूंढो। हाँ एकदम सही है। तो ये ऋषभ ने ये क्वेश्चन बना दिया। भाई तुम्हें अगर बेसिक पता हो फिजिक्स में तुम क्वेश्चन बना सकते हो। ऋषभ ने एक क्वेश्चन बता दिया, बस डू दिस है, मगर एक क्वेश्चन बन गया, एक क्वेश्चन यहां से बन गया, सारे क्वेश्चन यहीं से आएंगे। ठीक है, अच्छा मान लो अर्थ टू अर्थ मींस स्टार्टिंग पॉइंट ग्राउंड एंड एंडिंग पॉइंट ग्राउंड। हाँ, फुटबॉल वाला केस, फुटबॉल वाला सिंपल केस। एक चीज आंख बंद करके लिख लो, आंख बंद करके, कि जी हमेशा डाउनवर्ड होगा। इस बारे में कोई बच्चा सवाल नहीं पूछेगा, जी कहीं भी लोगे जी डाउनवर्ड होगा, तो उसमें तो आंख बंद करके लिख लो। वो तो अर्थ की सरफेस के पास कोई भी मोशन हो, जी डाउनवर्ड होगा, जी डाउनवर्ड होगा, बात खत्म। उसके बाद क्या करना है मैंने शुरू में बता दिया था, प्रोजेक्टाइल मैंने शुरू में खत्म कर दिया। अब हर सवाल में यही यही करना है, यही करना है जो करने जा रहा हूं। इसकी वेलोसिटी का इसमें मैं फार्मूला बना के दिखाऊंगा, रिजल्ट बना के दिखाऊंगा। तो इसको वैल्यू ना लेके यू ले लेता हूं। मतलब रिजल्ट वो कैसे बनाते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं लेते, यू ले लेते हैं, फिर यू की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो उसको वो लोग फार्मूला कहते हैं। इसको थीटा एंगल पे फेंका गया। अब थीटा की वैल्यू ना देके थीटा दे दो, फिर एक रिजल्ट टाइप का आ जाएगा, उसको फॉर्मूला कहते हैं। सबसे पहली चीज जो मैं लिख रहा हूं किसी येलो कलर से, इसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी वो तो हर जगह कांस्टेंट होगी, उसके बारे में सोचने का नहीं, हर प्रोजेक्टाइल में, है ना, और ये बराबर होगी। वेलोसिटी के मुझे कंपोनेंट करने हैं, इसकी वेलोसिटी ऑब्वियसली यहां पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी होगा, वर्टिकल भी होगा, यहां भी हॉरिजॉन्टल होगा, वर्टिकल दिखाया नहीं है, यहां पे सिर्फ हॉरिजॉन्टल होगा, यहां पे भी हॉरिजॉन्टल होगा, और यहां पे भी हॉरिजॉन्टल होगा। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो कभी चेंज नहीं होगी। ठीक है, अब बात कर ले वर्टिकल वेलोसिटी की। मैं वर्टिकल को इस कलर से दिखाता हूं। वर्टिकल वेलोसिटी यहां पर मैक्सिमम होगी, फिर जो है यहां पर थोड़ी सी कम हो जाएगी। वेक्टर का साइज भी देखना, मैंने यहां पर सबसे बड़े साइज का वेक्टर बनाया है, यहां पर थोड़ा सा कम कर दिया है। यहां पर डॉट से दिखा दो, नई चीज मिली। डॉट से मतलब वर्टिकल वेलोसिटी होगी नहीं, डॉट दिख रहा था पिंक कलर का, इसका मतलब वर्टिकल वेलोसिटी होगी नहीं। यहां पर वर्टिकल वेलोसिटी नीचे की तरफ होगी, एकदम लॉजिकल तरीके से। फॉर्मूले तुम कभी भी बना सकते हो। ठीक है, ऑब्वियसली ये वाली नेट, व्हाइट वाली नेट वेलोसिटी है, ऑब्वियसली व्हाइट वाली क्या है, नेट वेलोसिटी है, बस हो गया। ठीक है, तो अक्सर जब कहते हैं कि कंपोनेंट किया है तो ऐसे दिखाते हैं, ये इसका कंपोनेंट किया है, इसका कंपोनेंट किया है, इसका कंपोनेंट किया है, इसका कंपोनेंट किया है, यहां पे इसका कंपोनेंट किया है। तो किसी भी जगह पे नेट क्या होगा आप तुम समझ रहे हो, मैं बार बार हर जगह नहीं दिखाऊंगा। नेट किसी भी जगह पे क्या होगा, इनका रिजल्टेंट होगा, जो हर सवाल में करते हैं, नेट इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, और उसी तरह से पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकालेंगे। समझ आई बात, बस हो गया। इसमें जो समझने लायक बात है वो इतनी है, बाकी सब अपने आप आ जाएगा, है ना, बाकी सब अपने आप आएगा। अब किसको वो फॉर्मूला कहते हैं वो देखना। ठीक है, अच्छा इसको अलग से समझाने के लिए दिखा दूं, अगर इसको अलग से समझना है थोड़ा सा, इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है, देखो मैं हर जगह प्रोजेक्टाइल में एक ही चीज कर रहा हूं। ठीक है, तुम यूनिटी समझ लो, हाँ हर जगह एक ही चीज कर रहा हूं, और वही चीज है। इसका अगर वर्टिकल बॉल का अगर वर्टिकल कंपोनेंट दिखाना है, तो बॉल वर्टिकली ऐसे गई, इस बॉल को, बॉल वर्टिकली, अगर खाली वर्टिकल दिखा तो बॉल वर्टिकल, ये बॉल है,
बॉल वर्टिकली ऐसे जा रही है और देखो या इसको छू के टॉप पोस्ट तक वापस आ रही है, टॉप पोस्ट तक जा रही है, और बॉल का वर्टिकल, आई होप कि मैं समझा पा रहा हूं, बॉल का वर्टिकल मूवमेंट ऐसे होगा, टॉप तक जाना वापस आना। फिर से देखो, बॉल का वर्टिकल मूवमेंट ऐसे होगा, टॉप तक जाना और वापस आना। और बॉल का जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, बॉल का जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है वो ऐसे होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे। ये मैं रोक रोक के दिखा रहा हूं, एकदम एक साथ दिखाता हूं, कोशिश करता हूं एक साथ दिखाने की। ये मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये दिखा दिया। तो अगर तुम्हें वर्टिकल कंपोनेंट दिखाऊं, इसमें मैं बॉल नहीं दिखा रहा लोकेशन पे अलग से, अगर मैं वर्टिकल कंपोनेंट दिखाऊं, सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट, तो ये कलर की बॉल ले रहा हूं, ठीक है। सिर्फ अगर मैं वर्टिकल कंपोनेंट दिखाऊं, वॉइस मैसेज, वॉइस ऑन। जैसा आपने बताया कि ग्राउंड से ग्राउंड पर ही वो होगा, है ना, वेलोसिटी हुई। सर जैसा आपने बताया कि ग्राउंड से ग्राउंड पर ही वो होगा, है ना, वेलोसिटी हुई, पर सर उसमें टेंजेंट टेन थीटा होती है वेलोसिटी, तो सर इसमें थीटा की वैल्यू तो जीरो आ रही है, तो सर टेन थीटा की वैल्यू भी जीरो आएगी, तो वेलोसिटी भी जीरो होगी। पर ऐसा कैसे, पर साथ में डिस्प्लेस तो हुआ ही है ना। सारे बच्चे इस सवाल को फिर से सुनो। सर जैसा आपने बताया कि ग्राउंड से ग्राउंड पर ही वो होगा, है ना, वेलोसिटी हुई, पर सर उसमें टेंजेंट टेन थीटा होती है वेलोसिटी, तो सर इसमें थीटा की वैल्यू तो जीरो आ रही है, तो सर टेन थीटा की वैल्यू भी जीरो आएगी। इस सवाल को ध्यान से पढ़ो। तो वेलोसिटी भी जीरो होगी, पर ऐसा कैसे, पर साथ में डिस्प्लेस तो हुआ ही है ना। ये ध्यान से सुन लो इस सवाल को, आई थिंक। और अच्छा, और अब मैं थोड़ी देर के लिए वापस आ जाता हूं, है ना। क्लास में अक्सर मैं एक कहानी सुनाया करता था, वो सुनो, तब इस सवाल का जवाब समझ में आएगा, ठीक है। उस कहानी में सवाल का जवाब है, एक म्यूजिक का बहुत बड़ा टीचर था, उसके पास दो आदमी म्यूजिक सीखने आए, है ना, दो शिष्य जिसे कहते हैं, दो स्टूडेंट म्यूजिक सीखने आए, ठीक है। तो टीचर ने, मास्टर ने पहले वाले स्टूडेंट से पूछा, शिष्य से पूछा कि तुम्हें म्यूजिक आती है कि नहीं आती है। तो उसने बोला कि मुझे म्यूजिक बिल्कुल नहीं आती है, ठीक है। तो मास्टर ने बोला तुम्हारी फीस है 500 रुपये महीना। उसके बाद जो है दूसरे वाले से पूछा कि तुमने म्यूजिक सीखा है या नहीं सीखा, कभी म्यूजिक आती है कि नहीं आती है। दूसरे वाले ने कहा हाँ मुझे आती है म्यूजिक, मुझे ये आता है वो आता है। तो उस मास्टर ने बोला तुम्हारी फीस है 5,000 रुपये महीना। तो वो दूसरा वाला बड़ा परेशान हो गया, उसने कहा मुझे तो म्यूजिक आती है, तो मेरे से इतना पैसा क्यों ले रहा हो, उसको बिल्कुल नहीं आता, उससे 500 रुपये ले रहा हो। तो मास्टर का आंसर था कि तुम्हारे साथ डबल काम करना पड़ेगा, पहले जो तुम्हें आता है उसको भुलाना पड़ेगा, फिर अपनी चीज देनी पड़ेगी, तो इसलिए तुम्हारी फीस जो है 10 गुना है। तो इस सवाल के साथ किसने सवाल भेजा है, तो ये जो है, ये सवाल के साथ भी यही आंसर है मेरा, ठीक है। पहले जो तुम्हें आता है वो भुलाना पड़ेगा, तो तुम्हारा जो फीस है वो डबल है, और इसमें बहुत मेहनत लगती है। मैंने कहीं पे टेन थीटा वगैरह कुछ बताया ही नहीं है किसी कुछ, ठीक है, मैंने कुछ नहीं बताया, मैंने टेन थीटा, ये सवाल इसलिए मैंने 2 बार सुनाया, ठीक है। ये कुलदीप का सवाल था, कुलदीप से मुझे यही उम्मीद थी, ये कुलदीप का सवाल था, इसलिए कह रहा हूं कि कुछ भी मत पढ़ो वरना मेरे लिए परेशानी हो जाएगी, ठीक है। मेरे लिए परेशान, मैंने टेन थीटा तो यहाँ पे नाम ही नहीं लिया, टेन थीटा तो आया नहीं, तो वो कहां से आया, ठीक है, ये चीज मैंने बताई नहीं। अब मैं पहले वो ढूंढूं कि टेन थीटा कहां से आया, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। समझ आई बात, थीटा इज नॉट अ 0 डिग्री। अरे मैंने तो इसमें कुछ बताया नहीं, टेन थीटा कहां से आ गया इसमें, ये तो मैं अभी वेलोसिटी के कंपोनेंट कर रहा हूँ, साइन थीटा कॉस थीटा मैंने कुछ भी नहीं किया, तो टेन थीटा तो कहाँ का डाउट है, वो कहाँ से आया वो समझ नहीं आया, फिर डाउट कहाँ से, मैं तो बता ही नहीं रहा हूँ टेन थीटा। तो इसीलिए कह रहा हूँ जो होशियार, ये जो हिदायत है वो अच्छे बच्चों के लिए है, कि अगर तुम मेरे अलावा कुछ भी पढ़ोगे तो मेरा काम बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, और वो चीज़ प्रॉपर तरीके से सीख नहीं पाओगे। जैसे जैसे अगर देखो गुरु के सवालों में एकदम वही लगता है, जो मैंने सिखाया उसी को करता है और हो जाता है प्रॉपर तरीके से, तो फालतू दिमाग, फालतू किताब, फालतू मास्टर सब भूल जाओ अगर मेरे से पढ़ना है तो, ठीक है।
इसीलिए मैंने एक किताब तो मैं रिकमेंड नहीं की, कुछ भी रिकमेंड नहीं किया। बस मेरी बात ध्यान से सुनो और वही सवाल पूछो जो मैं बता रहा हूं, ठीक है? तो ना तो यहाँ पे tan थीटा आया ना आएगा, तो इस सवाल का जवाब यही होगा। बेसिक सवाल का आंसर जिसको समझ नहीं आया उसको समझाना थोड़ा आसान होता है, मगर जो सवाल ही नहीं है इसका, चलो अब मैं बंद करता हूं। तो इस सवाल का यही आंसर है, पता नहीं tan थीटा है ही नहीं यहाँ पे। तो चलो, आई थिंक तुम समझ गए होगे। तो जो बच्चे फालतू फालतू किताब एक बच्चे ने शायद डीपीपी भी दिया था, रहने दो, कोई किताब नहीं लगानी है, कोई बुक नहीं लगानी है। जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि सर ने हमें कम क्वेश्चन दिए हैं और क्वेश्चन चाहिए, मुझे मैसेज कर दो, मैं तुम्हें और क्वेश्चन दे दूंगा। मैं तुम्हें वो क्वेश्चन दूंगा जो तुम्हें लगाने चाहिए, जो तुम्हें लगाने चाहिए उस थॉट के बाद ही है। तो इसमें फिजिक्स में मास्टर का रोल बहुत ज्यादा होता है, वरना उल्टी सी चीजें लगा लोगे, तुम्हें कंफ्यूज ज्यादा हो जाओगे, कुछ भी समझ नहीं आएगा। समझ आया? आपने बोला था dx अपॉन dy थीटा, आपने ही बोला था। तो यहाँ पे dx अपॉन dy कहाँ आ गया भाई? उसका तो बात ही नहीं है। dx अपॉन dy कहाँ आ गया? dx अपॉन dy तो मैंने यहाँ पे बोला नहीं। हाँ, ये बोला था कि dx अपॉन dy, नहीं, dy अपॉन dx tan थीटा होता है, मगर dy अपॉन dx ये yx ग्राफ थोड़ी ना है भाई, ये तो yx ग्राफ ही नहीं है। तुम फालतू सबका टाइम बर्बाद करोगे। yx ग्राफ कहाँ है? ठीक है, ये तो ट्रेजेक्ट्री है, ट्रैक है, तो वहां पे मैं क्यों निकालूंगा tan थीटा? ठीक है, तो ये मतलब बहुत ही फालतू सवाल है, कोई मतलब नहीं इसका। ये ग्राफ ही नहीं, मैंने ग्राफ में बताया था, xt ग्राफ में बताया था, मैंने yx ग्राफ में बताया था। ये तो ग्राफ है ही नहीं, ये तो रियल ट्रेजेक्ट्री है। नहीं, यहाँ पे dt dy dt ये ग्राफ ही नहीं है भैया, कुलदीप भैया ये ग्राफ नहीं है। dy अपॉन dx ग्राफ में होता है, तो यहाँ पे वो सब मत लगाओ। ये रियल में पाथ है, रियल में पाथ है। इसमें मैं पार्टिकल को ऐसे चला रहा हूं, चला के दिखा रहा हूं। जब मैं ग्राफ की बात कर रहा था, पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा था। ठीक है, आई होप बस हो गया, मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। तो इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ठीक है? तो कोशिश करो कि फालतू इसमें कुछ भी एनालाइज मत करो, मतलब टाइम वेस्ट होता है उससे। ठीक है, तो ध्यान से देखो। फिर tan थीटा तो यहाँ पे, फिर भी इस सवाल का जवाब देता हूं कि ये कोई dy dt यहाँ पे कुछ अभी नहीं आएगा, कुछ नहीं। ये रियल ट्रैक है, मैंने वेलोसिटी के कंपोनेंट किए है बस। ठीक है भाई, ये रियल ट्रैक है, मैंने वेलोसिटी के कंपोनेंट किए हैं। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। अभी tan थीटा वगैरह कुछ नहीं आ रहा। अब सुनना शुरू करो। इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है, इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है और dy अपॉन dx के से इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। अब मैं इसके वर्टिकल कंपोनेंट को लेता हूं, ठीक है, इसके वर्टिकल कंपोनेंट को लेता हूं। पहले मैथमेटिकल इक्वेशन से वैसे भी कुछ मत एनालाइज किया करो, बहुत खतरनाक होता है। बेसिक से एनालाइज करोगे, क्योंकि मैथमेटिकल इक्वेशन तो हर 10 चीजों की एक जैसी होती है ना। इसके वर्टिकल कंपोनेंट को अगर मैं दिखाऊंगा तो वर्टिकली ये ब्लॉक यहां पर है, कमांड सी कमांड वी, 2-3 पोजीशन दिखाता हूं। फिर ये यहां पर सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट ऐसे पहुंच गया और फिर वापस आ रहा है, ठीक है, ऐसे वापस आ रहा है, देन इट कम बैक। तो इसकी 2 पोजीशन थोड़ा छोटा कर देता हूं, यहां भी थोड़ा छोटा कर देता हूं, ठीक है। तो ये जाते समय है और एक बार फिर वापस भी आएगा। ये 3 पोजीशन, वैसे तो बहुत सारी पोजीशन होंगी मगर 3 दिखा रहा हूं मैं। तो इसलिए बेसिक पे बहुत अच्छी तरह कंसंट्रेट करो, वरना सब गलत गड़बड़ हो जाएगा। ज्यादा दिमाग मत लगाओ। ध्यान से देखो, वर्टिकली ये ऐसे मूव कर रहा है, एक सेकेंड, वर्टिकली ये ऐसे मूव कर रहा है, वर्टिकली इस तरह से मूव कर रहा है और टॉप मोस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी 0 हो रही है। ये वर्टिकली ऐसे आ रहा है, ये इसका वर्टिकल मूवमेंट है। ठीक है, एग्जैक्टली मैं शो करके दिखाता हूं। कोई मैथमेटिक्स मत लगाना अभी, जब तक समझा रहा हूं मैं, कोई मैथमेटिक्स। यहां पर ये लोकेशन है, ठीक है, यहां पे वैसे 2 लोकेशन होगी, कमांड सी कमांड वी, एक जाते समय एक आते समय, ठीक है। एग्जैक्टली मैच करने की कोशिश करो। इसका सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट बनाओ। पहले वर्टिकल वेलोसिटी ऊपर की तरफ है ना, फिर वर्टिकल वेलोसिटी जब वापस आते समय नीचे की तरफ है। तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट, टॉप मोस्ट पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी 0 है, vy 0 लिख दिया,
0। याद रखो ये 50 सवाल मैं एक साथ बता रहा हूं, 50 सवाल बेसिक से हर सवाल लग जाएगा चाहे वो नीट का हो चाहे जेई एडवांस का हो। अगर तुम बेसिक पकड़ते हो तो हर सवाल लग जाएगा और कोई फॉर्मूला नहीं रटना पड़ेगा। बाद में रिजल्ट एक रट लो, बाद में अपने रिजल्ट सब इससे आ जाएंगे, बेसिक से आ जाएंगे। ठीक है, ये तो हमने वर्टिकल कंपोनेंट को टैकल किया। फिर सिमिलरली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को, हॉरिजॉन्टल में तो कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा मेहनत नहीं करता हॉरिजॉन्टल में फिर भी थोड़ी बहुत मेहनत तो करूंगा ही। यहां से ये पार्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल मोशन है, सबसे बड़ा वाला ले लो। हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है, इसका हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है। तो मैं 2-3 डॉट दिखा देता हूं। और इस हॉरिजॉन्टल मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट है, हॉरिजॉन्टल मोशन की वेलोसिटी कांस्टेंट है ना। मैं सबसे ज्यादा टाइम इस पे दे रहा हूं, ये समझ में आ गया, सब समझ में आ गया। तो मैंने इतना प्यारा सा अलग से बनाया है। अब ये सारे सवालों का आंसर यही है। ठीक है, अब मैं इस पर 50 सवाल आज या कल के टर्म में बहुत सारे सवाल पूछूंगा तुमसे, मगर तुम्हें ये याद है तुमसे सब हो जाएगा। ठीक है, तो ये पार्टिकल वर्टिकली कैसे बिहेव करता है और दोनों बिहेवियर को कंबाइन कैसे करना है, दोनों बिहेवियर्स को कंबाइन कैसे करना है वो भी तुम्हें पता होना चाहिए। दोनों बिहेवियर्स को कंबाइन कैसे करना है। फिर से सवाल आ गया, एक सेकंड पूछते जाओ, ये ज्यादा बढ़िया तरीका है। प्लीज ऐड दिस नंबर। कोई फिर से तो नहीं आया? नहीं, अच्छा ऐड नंबर वाला आया है जिम्मी का। हाँ ऐड कर लूंगा, अभी क्लास के बाद ऐड करूंगा। चलो ये हो गया, चलो बात हो गई खत्म। अब देखो सब इससे निकलता है, अब इससे सब निकलता है। थीटा क्योंकि बाई चांस हॉरिजॉन्टल से दे रखा है, थीटा मैं वर्टिकल से भी ले सकता हूं। ठीक है, तो ये हो गया u cos थीटा। अब मैं फॉर्मूला तुमसे ही बनवाऊंगा, u cos थीटा। फॉर्मूला नहीं, रिजल्ट तुमसे ही बनवाऊंगा। मैं भी बार बार फॉर्मूला कहता हूं, रिजल्ट कहना चाहिए, मैं भी गलती से कहता हूं। यहां पे वर्टिकल क्या हो जाएगा, u sin थीटा। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगा u cos थीटा। हमने यहां पर वैल्यू दी दे रखी है, u की वैल्यू दे दूंगा। मान लो u की वैल्यू देता हूं, u की वैल्यू मान लो देता हूं 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, थीटा मान लो देता हूं, थीटा 53 डिग्री देता हूं। आई थिंक cos 53 वगैरह की वैल्यू पता हो, इनसे कैलकुलेशन आसान होती है। तो तुम वैल्यू रख देना, वरना u cos थीटा तो पूरी वैल्यू है ना, u की वैल्यू cos थीटा की वैल्यू। अब देखो वो रिजल्ट कैसे बनाते हैं, वो रिजल्ट कैसे बनाते हैं, वो फॉर्मूले नहीं है, रिजल्ट है। तो पहला रिजल्ट बताओ कि टॉप मोस्ट पॉइंट तक जाने में टाइम कितना लगेगा, टाइम टेकन, टाइम। और टाइम कैसे, अभी तो मैंने 2 बेसिक सवाल कराए। जो टाइम निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, वर्टिकल मोशन से। हॉरिजॉन्टल तो कोई मतलब नहीं है, टाइम के लिए वर्टिकल मोशन से टाइम आ जाता है। तो जरा बताओ टॉप मोस्ट तक कितना टाइम लगेगा। अभी फिलहाल न्यूमेरिकल वैल्यू मत निकालना, यू और थीटा के टर्म में बताना। मैं तो फिलहाल तुम्हें न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं देता हूं, तो आंसर तुम्हारा यू और थीटा के टर्म में बताना। ठीक है, वो रिजल्ट को लोग फॉर्मूला कहते हैं, उस रिजल्ट को लोग कहते हैं फॉर्मूला, जबकि वो फॉर्मूला नहीं है, वो तो एक आंसर का सोल्यूशन है जिसका रिजल्ट है। अगर यू की वैल्यू ना रखो, थीटा की वैल्यू ना रखो, तो वो रिजल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट कितना, यू साइन थीटा, और वो कम होगा धीरे धीरे, टॉप मोस्ट पे 0 होगा। तो पहला मैं करता हूं टाइम टेकन, तो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। हाँ, अगर रटने वाले बच्चे इसको रिजल्ट को डायरेक्टली यूज कर लेते हैं, मगर मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन है। फाइंड मैं तुम्ही से निकलवाऊंगा, फाइंड, और स्टाइल पता है तुम्हें, व्हाट्सएप करना है। टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट, टाइम टेकन बाय, ये जो फेंका गया इसको प्रोजेक्टाइल कहते हैं। पत्थर जो होता है उसको प्रोजेक्टाइल कहते हैं, पत्थर का नाम प्रोजेक्टाइल होता है। कुछ टेक्निकल टर्म है वो सीख जाओगे। जिस चीज को फेंका जाता है वो प्रोजेक्टाइल होता है। फाइंड टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल, इसको भी रटते हैं लोग, बताओ कि प्रोजेक्टाइल उसमें, इसमें अभी शायद स्कूल में लिखाएंगे प्रोजेक्टाइल, द पार्टिकल थ्रोन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। इसमें भी कितना टाइम खाते हैं। टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल, जो पत्थर फेंकते प्रोजेक्टाइल, टू रीच एट टॉप मोस्ट पॉइंट, टू रीच एट टॉप मोस्ट पॉइंट। फटाफट करके दो मुझे, टॉप मोस्ट पॉइंट, फटाफट व्हाट्सएप करके दो मुझे, उम्मीद है। यहां पे वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यू साइन थीटा, है ना। न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होगी तो वर्टिकल वेलोसिटी, नहीं तो न्यूमेरिकल वैल्यू पुट कर लोगे अगर यू थीटा दिया, इसलिए मैंने मिटा दिया। तुम रिजल्ट बनाओ,
जिसको तुम्हारे यहाँ लोग फॉर्मूले कहेंगे। बनाओ, फटाफट बना के दो, जल्दी से, है ना, जल्दी से बना के दो, रिजल्ट बना के दो, मैं व्हाट्सएप पे वेट कर रहा हूं। टॉप मोस्ट तक जाएंगे, टॉप मोस्ट पे वर्टिकल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी u sin थीटा है। चाहे तो ये इसमें ऐसे कर सकते हो, u sin थीटा, ये u sin थीटा इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी। यहां पे न्यूमेरिकल वैल्यू भी हो सकती है। यस, गॉट इट। हाँ बस, बी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी, वैक्टर भी लगा सकते हो, मर्जी हो लगाओ, मर्जी हो ना लगाओ, ठीक है। टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0, ऊपर की तरफ पॉजिटिव लिया, नीचे की तरफ नेगेटिव लिया। जैसे अब अगर रिजल्ट बनाना है तो जी की वैल्यू मत पुट करो, है ना। जैसे रिजल्ट बनाना है, अब वो भी कर देता हूँ जो स्कूल में करते हैं, तो वो भी तो करवाना ही है, मगर मैं बता रहा हूँ वो खास चीज नहीं है। अगर तुम्हें रिजल्ट बनाना है और याद रखना है, रट्टा लगाना है, नीट वालों को रट्टा लगाना है, तो जी की वैल्यू मत रखो, बाद में रखना न्यूमेरिकल करते समय। बस ये है, कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है। खैर परफेक्ट है, तो वो आ गया। इसी को रखते हैं लोग कि ऊपर तक जाने का टाइम कितना होगा, u sin थीटा अपॉन जी। इसीलिए मैं स्कूल में कुलदीप नहीं पढ़ाता, बहुत कम जाता हूँ स्कूल में, मोस्ट प्रॉब्ली बहुत दिन से स्कूल में, कभी कभी जाता हूँ। उन सब लिखा पट्टी हाँ, तो मैं स्कूल में लिखा पट्टी का वो नहीं करूँगा, कोई जरूरत नहीं। मगर वो चीज़ एक्चुअली में वो चीज़ डिफिकल्ट नहीं है, जिसको बेसिक आता है वो सब वो तो कर ही लेगा। जो छोटी मोटी चीज़ें, मतलब ऐसा नहीं है वो चीज़ मैं नहीं कराऊंगा, उनको रटाऊंगा नहीं, वो तुम ही कर लोगे। तुम्हें पता हो तो जिसको कंसेप्ट आता है वो तो उससे बहुत ऊपर होता है जो रटता है, क्योंकि रटने वाली चीज़ें तो वो निकल आती है, तो रटेगा क्यों। एकदम परफेक्ट है, वेरी गुड। और भी आया, ये और अच्छा डायग्राम बना के किया, वेरी गुड। ये किसने किया, डायग्राम बना के मस्त किया। ओके, ये बहुत अच्छा किया, डायग्राम भी विजिबल है तो बड़ा मस्त है। हाँ, ये परफेक्ट है, वेरी गुड, बहुत अच्छा किया, शाबाश, है ना। इसने शायद पहले से ये करते रहो, नोट्स बनाते रहो, जैसे मैं आया हूँ करके भेज दो, ये बहुत अच्छा है, इट इज परफेक्ट, वेरी गुड, है ना। यू फॉलो, वेरी गुड, 2 आ गए। चलो इस तरह से, ये बहुत अच्छा, पहले से ही लिखा होगा शायद, बट ये करते जाओ, लिखते जाओ, पहले से मेरे साथ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत परफेक्ट, एकदम परफेक्ट सोल्यूशन की तरफ है ना। तो u sin थीटा अपॉन 10 लिखा है, g होगा। आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा। तो ये ट्रेडिशनली रिजल्ट बनाते, बना लो, बना लो, मैं अगले पेज में बनाता हूँ, है ना, बार बार इसको देखता रहूंगा। जैसे एक और आ गया, बहुत ही आसान है। अब मेरा काम खत्म हो गया, हाँ वेरी गुड, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई, परफेक्ट। टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन ए वाई लिखा है, ए वाई की वैल्यू यहाँ पे जी के, यहाँ पे अब माइनस जी मत पुट करना, देखो, है ना नील, अब माइनस जी मत पुट करना, क्योंकि तुमने नेगेटिव ले लिया है, नेगेटिव ए वाई, तो यहाँ पे नेगेटिव जी लो, क्योंकि यहाँ पे अब नेगेटिव पुट करोगे तो कहोगे टाइम नेगेटिव आ रहा है। परफेक्ट है वैसे, है ना, इट इज परफेक्ट। चलो बहुत अच्छा, और भी है। ये न्यूमेरिकल वैल्यू मैंने मिटा दी थी भैया, ये किसने किया, न्यूमेरिकल वैल्यू इसीलिए हटा दी थी कि न्यूमेरिकल करोगे रिजल्ट नहीं बनाओगे, है ना। न्यूमेरिकल वैल्यू मैंने हटा दी थी, परफेक्ट है, सही है, बहुत सही है आंसर। हाँ, तो ये न्यूमेरिकल हो जाएगा, ये न्यूमेरिकल हो जाएगा। ये मैं जानबूझ के ऐसे कर रहा हूं कि इसी को न्यूमेरिकल कहते हैं लोग, इसी को न्यूमेरिकल कहते हैं। आई होप कि सब बातें समझ गए होंगे, इसी को न्यूमेरिकल कहते हैं। यानी उसको लोग इसको फॉर्मूला कहते हैं, किसको कहते हैं, इसको रिजल्ट लगाते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। ये भी रिजल्ट है वैसे, तुम्हें पता है ये भी रिजल्ट है, रिजल्ट में रिजल्ट लगा रहे हैं, ये भी फॉर्मूला नहीं है, ये भी रिजल्ट है, ठीक है। ये भी v इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी से आया है, मगर एकदम बेसिक से करोगे तो फिर मतलब टाइम लगेगा, मगर फिजिक्स के अकॉर्डिंग ये भी रिजल्ट है। तो रिजल्ट में फिर दूसरा रिजल्ट पुट करेंगे, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे वी वाई कितना हो जाएगा, 0, टॉप मोस्ट पॉइंट पे वी वाई 0, है ना।
यू वाई की वैल्यू हो जाएगी यू साइन थीटा। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू दी थी जो मैंने पहले मिटा दी, वो भी पुट कर सकते हो डायरेक्टली, प्लस ए वाई, एक बार देखता हूं, माइनस जी इंटू टी। ठीक है, तो ये कहा, अच्छा ये दूसरे क्लास का भी आ रहा है, सब बच्चे जो हैं, एक सेकंड, 11th, हाँ, आई होप कि मैंने सबका देख लिया। ये क्या है, तो दिख ही नहीं रहा मुझे, ये क्या चीज है, ये तुम्हारी क्लास का तो नहीं है? अच्छा ये नीचे किया, मैं समझू ऊपर वाला क्या कर दिया, हाँ सही है। ये मगर क्या है, u साइन थीटा प्लस u को, ये पहला गड़बड़ किया है। यहां पे नेट वेलोसिटी नहीं रखनी है भैया, फॉर्मूला जो है मैं नेट वेलोसिटी नहीं रखनी है, वर्टिकल टाइम वर्टिकल से निकालना है। ठीक है, ये तो अगर नेट वेलोसिटी पूछी जाए तब ये सही है। ठीक है, ये गड़बड़ है, मगर ये एफर्ट करने की गड़बड़ है। एफर्ट तो सही किया मगर ये गड़बड़ है। याद रखो, ये बहुत अच्छा मिस्टेक किया इसने, बच्चे ने बहुत अच्छा मिस्टेक किया, मैं एक्सप्लेन करता हूं इसको। याद रखो, ये पहला गलत मिला मुझे और लॉजिकल गड़बड़ मिली है, बाकी सब ने फॉलो किया, ये भी परफेक्ट है, ये भी सही है, फॉर्मूला मिल गया, ये भी सही है। सिर्फ एक ये देखने लायक है, ये गलती है मगर गलती सीखने वाली गलती है, ये ऐसी गलती है जिससे तुम कुछ सीखोगे। एक्चुअली में इसने क्या किया है, मैं दिखाता हूं, इसने v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाया है, ये वाला फॉर्मूला लगाया है, यानी नेट वेलोसिटी, याद रखना नेट वेलोसिटी इज इक्वल टू u प्लस ए टी, है ना, फिर y नहीं लिखेंगे, u प्लस ए टी, ए की वैल्यू g डाउनवर्ड डायरेक्शन में। याद रखो टॉप मोस्ट पॉइंट पे नेट वेलोसिटी जीरो नहीं है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो है ना सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी जीरो है। तो जब वो लगाओगे, ये इससे लगाओगे तो नेट वेलोसिटी लेनी पड़ेगी। तो उसने एक अलग मेथड से बताया है, मैं करता हूं उस मेथड से, गलत नहीं है। ठीक है, तो ये आ जाएगा t इज इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी। तो वैसे लोग करते नहीं हैं, मगर अगर तुम करोगे नेट वेलोसिटी लेके, याद रखो तुम क्या लगा रहे हो, नेट वेलोसिटी v, ऐसे नहीं करना चाहिए, जरूरत नहीं है, फिर भी मैं समझा रहा हूं, u प्लस ए वाई नहीं होगा, a इंटू टी। नेट वेलोसिटी जो है टॉप मोस्ट पॉइंट पे जीरो नहीं है। नेट वेलोसिटी टॉप मोस्ट पॉइंट पे कितनी है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होती है, इसलिए टॉप मोस्ट पॉइंट पर जो नेट वेलोसिटी है वो u cos थीटा है। याद रखो यहां पर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, जैसे u की वैल्यू कभी भी 10 रख सकते हो, cos थीटा की वैल्यू रख सकते हो, तो ये एक तरह से न्यूमेरिकल वैल्यू है। टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो वर्टिकल वेलोसिटी जीरो है, आई थिंक ये पॉइंट सबको समझ में आ रहा होगा, टॉप मोस्ट पॉइंट पर वर्टिकल वेलोसिटी जीरो है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे नेट वेलोसिटी जीरो नहीं है। तो अगर, हाँ, नेट वेलोसिटी जीरो नहीं है, नेट वेलोसिटी है u cos थीटा इंटू आई, तो नेट वेलोसिटी जीरो मत करना, यहां पर नेट वेलोसिटी है u cos थीटा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कभी चेंज नहीं होगी, u cos थीटा इंटू आई, ये नेट वेलोसिटी हो जाएगी। और इनिशियल नेट वेलोसिटी कितनी है, u cos थीटा आई, एक मिनट में देखता हूं, u cos थीटा आई, हालांकि ये तरीका थोड़ा लंबा है मगर मैं खाली एक्सप्लेन करने के लिए कर रहा हूं, है ना, u sin थीटा j, क्योंकि इनिशियली वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है u cos थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट है j। ठीक है, ये हो गया, तो वेलोसिटी इतनी है, प्लस एक्सेलरेशन तो आंख बंद कर लो, हमेशा कुछ भी लगाओ, माइनस जी जे कैप होता है इंटू टी। तो आई होप कि वही रिजल्ट आएगा, u cos थीटा ऐसे आई से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, तुम्हें वही आंसर मिलेगा। तो जे जे को इधर कंपेयर करोगे तो जे जे वाले बचेंगे, तो ये बचेगा u sin थीटा जे कैप, u sin थीटा जे कैप इज इक्वल टू जी टी जे कैप। तो आंसर फिर भी वही आएगा, जे कैप आपस में कंपेयर हो जाएगा, मगर ये प्रोसीजर एकदम डिफरेंट है, ये प्रोसीजर एकदम डिफरेंट है। फिर भी किसी ने व्हाट्सएप भेजा,
तो ये इस पे कर दिया, तो इस पे गड़बड़ क्या है तो उससे एक मेथड एक्सप्लेन कर दिया। हाँ, वेरी गुड। आई होप कि मैंने सबका चेक कर लिया, ठीक है, सबका देख लिया। अब शुरू करता हूँ आगे का पार्ट। इसमें 1:28 हो चुका है। कल ये पिक्चर कंटिन्यू रहेगी और ये पिक्चर कल पूरा चलेगी। कल मैं इस पे पूरे सवाल बताऊंगा। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ये तो खैर ये पेज सेव, ये वाला पेज जो है सेव करना पड़ेगा। तो कल ये पिक्चर कंटिन्यू रहेगी, है ना। कल पिक्चर कल कंटिन्यू रहेगी। ये मेन है, मैक्सिमम सवाल इसी से आते हैं, मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी से आते हैं। तो हम रिजल्ट बनाएंगे, बाद में तुम्हारी इच्छा उन रिजल्ट को रट लेना, है ना। यू कॉस थीटा कहाँ से आया? अब ये कैसा सवाल है भाई कुलदीप, तुम ऐसा सवाल करोगे तो बड़ा अजीब सी बात है। अरे इनिशियल वेलोसिटी थीटा एंगल पे फेंका तो सबसे पहले क्या करते हो, कंपोनेंट करते हो नहीं करते हो यार? कंपोनेंट करते हो। कंपोनेंट करना बचपन से सिखाया, शुरू से सिखाया मैंने कंपोनेंट करना। तो कंपोनेंट करना सिखाया नहीं है, ये ट्रिग्नोमेट्री लगाना। ये थोड़ा सा ऐसा हो गया तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करके ये बताऊंगा, मगर चलो बता देता हूँ, डाउट है तो थोड़ा ऐसा कर देता हूँ ना, चलेगा। है ना, याद आया नहीं याद आया? हाँ, सेव कर लूंगा। ये याद आया नहीं आया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैसे किया है? यहाँ पे इसको सेव करूंगा, दे मत भूलो। याद आया। अब ऐसे सवाल पूछते हो कि मुझे फालतू में मेहनत करनी पड़ती है। इसको थोड़ा बड़ा दिखा देता हूँ। ये नेट वेलोसिटी हो गई, बेसिक से आया। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बेसिक है जो मैं तुम्हें कई दिनों से सिखा रहा हूं। कुछ भी बड़ी चीज से नहीं आएगा यहाँ पे। चलो थोड़ा बड़ा दिखा दिया है समझाने के लिए। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। ये वाला नेट वेलोसिटी होगा। वैसे इसको कभी कभी यूएक्स भी लिखते हैं, इस चीज को, ये जो चीज है इसको यूएक्स लिखते हैं, एक्स कंपोनेंट, है ना। तो इस वाली साइड को यूएक्स लिख लो और ये एंगल थीटा है। तो कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोई रॉकेट साइंस से नहीं आया। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, बेस कितना है यूएक्स और हाइपोटेन्यूज कितना है यू। तो यूएक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा। समझ आया कि नहीं आया? क्लास 10th के कंसेप्ट से। ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब यू साइन थीटा कैसे आया, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, इसको यू वाई बोलो, है ना। साइन थीटा यू वाई, आई थिंक यू वाई सही दिख रहा है। और ये हाइपोटेन्यूज किसके, यू बराबर। तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यू वाई अपॉन, ठीक है। तो यू वाई कितना हो जाएगा, यू साइन थीटा, ठीक है। आ गया, समझ गया। बीच में एक बार भूल गया था गलती से लिख दिया। चलो ठीक है ना। इसको सेव कर लेता हूँ, हाँ, क्योंकि कल इसको कंटिन्यू करना, कल इसी पे। और ये आखिरी चीज होगी, ये आखिरी चीज होगी 11 प्रोजेक्टाइल। ये आखिरी चीज होगी प्रोजेक्टाइल मोशन में। इसके बाद फिर प्रोजेक्टाइल समझ लो तुम्हारा खत्म हो जाएगा। इसके बाद मैं कोशिश एक आसान वाला चैप्टर पढ़ा देता हूँ, या लॉज ऑफ मोशन पढ़ाऊंगा, या एक आसान वाला चैप्टर है एक्सपेरिमेंट वाला वो पढ़ाऊंगा। मगर फिर चैप्टर नंबर अगर 2 पढ़ना है तो मुझे लाइव वो लैब में जाके एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे। मतलब तुम्हें उसमें ले जाना पड़ेगा, ओ लैब में से एक्सपेरिमेंट करवाने पड़ेंगे। पहले मैं सोच रहा था मैं स्कूल में जाऊँ तब दूसरा चैप्टर पढ़ाऊँ, स्कूल में आऊँ, स्कूल में लैब खोल के। मगर अगर तुम कहोगे तो ओ लैब से भी करवा दूंगा। अगर तुम कहोगे ओ लैब से करवा के करो, वो डिसाइड कर लेना। नहीं तो, है ना। ओके सर, बाय।
राधे राधे। हो गया। हाँ टाइम, अभी टाइम, हाँ चलो। हम लोग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट करते वक्त कॉस थीटा ही क्यों लेते हैं, साइन थीटा क्यों नहीं लेते? अब ये फिर सवाल आ गया, क्योंकि कॉस थीटा ही वो, यही तो कह रहे हैं स्नेहा, रटना नहीं है, वो आया है। अगर वर्टिकल से थीटा होगा तो साइन थीटा आएगा, ये सवाल ही गलत है। हम लोग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कॉस थीटा नहीं लेते, ये तो शायद मैंने ऐसा नहीं बताया कभी, है ना? मैंने तो लेना नहीं सिखाया, मैंने बेसिक से बताया है। यहाँ पे ट्राइंगल बनाओ, अगर थीटा वर्टिकल से होगा तो हॉरिजॉन्टल यू साइन थीटा होगा, ठीक है? समझ आई बात? कॉस थीटा नहीं साइन थीटा भी ले सकते हैं, वो तो यहां से निकलेगा ना, यहां से राइट एंगल ट्राइंगल, यहां से बनाओ राइट एंगल ट्राइंगल, दिख रहा है स्नेहा, है ना? राइट एंगल ट्राइंगल। तो अगर 10th की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर थीटा वर्टिकल से लोगे तब कॉस थीटा बेस ये हो जाएगा, तब वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। दिखाना सर ओ लैब में, फिर सेकंड चैप्टर करना हो तो ओ लैब से दिखाऊंगा। आई थिंक स्नेहा की डाउट क्लियर हो गई होगी, लेते वक्त कॉस थीटा लेते हैं, साइन थीटा क्यों नहीं लेते? तो इसका आंसर है स्नेहा का कि लेना हमें कुछ नहीं है, जो आएगा वही करेंगे, कुछ भी अपनी तरफ से नहीं लिया हमने। यहाँ पे जो राइट एंगल ट्राइंगल बना है उसमें यूएक्स का कंपोनेंट लिया है, ठीक है? लेना कुछ नहीं है, अपने आप आएगा, लेना कुछ भी नहीं है, अपने आप आएगा। इसीलिए बेसिक को तैयार रखो हमेशा, ठीक है? इसलिए जो लोग लेते हैं वो फिर रटते हैं, फिर कंफ्यूज होते हैं। बेसिक वाले कभी नहीं कंफ्यूज होते।